हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने कल कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस किए थे जिन्हें मैंने आपको प्लेस वैल्यू याद करने के लिए और कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया हुआ था। आई होप आप सभी ने कर लिए हैं। क्या आप सभी ने कर लिए हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन आपको क्या किया था, कल समझा दिया था। फिर मैंने होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन था। मैंने कल बोला था कि मैं बताऊंगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो एक बार देख लीजिए। आई होप सभी से बन गया हो, अगर नहीं बना हो तो एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एप्पल। क्या दिया हुआ है? एप्पल। एप्पल। ठीक है, इसे कैसे कोड किया गया है? CSSOG ऐसे कोड किया गया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है? फर्स्ट प्रोसेस होती है प्लेस वैल्यू लिखने की। प्लेस वैल्यू कितनी है? 1, 16, 16, 12 एंड 5। ओके, यहाँ पे 7, 15, 19, 19 एंड 3। यहाँ पे अब हमें क्या करना है? इन दोनों का रिलेशन फाइंड करना है कि क्या पैटर्न बन रहा है। 1 से 3 कैसा हुआ? +2 हुआ। यहाँ पे +2 हुआ। ओके, P से 19 क्या हुआ? +3 हुआ। 16 से 19 +3 हुआ। 12 से 15 +3 हुआ एंड 5 से 7 +2 हुआ। अब देखिए एक चीज, जहां भी आपका वोवेल है यहाँ पे +2 हुआ है और बाकी सभी में क्या हुआ है? +3 हुआ है। हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ पे भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है? ऑरेंज। क्या दिया हुआ है? ऑरेंज। ऑरेंज। ओके, अब ऑरेंज के कोड में ओ का क्या है? 15, 18, 1, 14, 7 एंड 5। ओ क्या है? वोवेल है, इसका +2 होगा। +2 कैसे होगा? 15 + 2 17। 17 किसका होता है? क्यू का होता है। ओके, +2 यहाँ पे +3 करना है, +2 करना है, +3 करना है, +3 करना है एंड +2 करना है। ओके, 18 + 3 21। 21 किसका होता है? यू का होता है। 1 + 2 3। 3 किसका होता है? सी का होता है। ओके, किसका होता है? सी का होता है। देन 14 + 3 17। 17 किसका होता है? क्यू का होता है। 7 + 3 10। 10 किसका होता है? जे का होता है। 5 + 2 7। 7 किसका होता है? जी का होता है। क्यू यू सी, क्यू जे जी, क्यू यू सी नहीं, क्यू यू सी, क्यू यू सी, क्यू जे जी। यस, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज BDF is coded GIK, so LNP उसे क्या करना है? कोड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे BDF, BDF। ओके, इसे किस में कोड किया गया है? GIK में। बी का क्या है? 2, 4 एंड 6। जी का क्या है? देखिए जी का होता है 7। आई का कितना होता है? 9। के का कितना होता है? 11। अब देखिए इससे ये 2 से 7 कितना ज्यादा है? +5। यहाँ पे 4 से 9 +5, 6 से 11 +5, मीन्स सभी में +5 किया गया है। तो हमें LNP को भी क्या करना है? इसी पैटर्न पे आगे बढ़ाना है। क्या है हमारा? LNP। LNP। ओके, L का कितना होता है? L का होता है 12, 14 एंड 16। +5 सभी में करना है, +5 सभी में करना है। 16 + 5 21 हो जाएगा। 14 + 5 19 हो जाएगा। 12 + 5 17 हो जाएगा। अब बताइए 17 किसका है? सर क्यू का है। 19 किसका है? सर एस का है। 21 किसका है?
यू का है, QSU, QSU, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क में थे, बन गए हैं सभी से, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है आपके। अब आता है रिवर्स पैटर्न। इसमें क्या हो रहा था, फॉरवर्ड पैटर्न में हम प्लस कर रहे थे, मतलब जो भी हमारे अल्फाबेट थे वो कैसे हो रहे थे, एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे, 2 स्टेप आगे बढ़ रहे थे, 3 स्टेप आगे बढ़ रहे थे, वोवेल कॉन्सोनेंट अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, सभी क्या हो रहे थे, अपने आगे की तरफ मूव हो रहे थे। इसमें रिवर्स में क्या होगा, पीछे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जैसे डी है, लाइक अ DAB है, इसे कोड किया गया, सॉरी मैं कुछ और लिख दे रहा हूं, DJG है। ओके, इसे मूव कर दिया गया B-2 में, इसमें भी -2, इसमें भी -2। ठीक है, मतलब माइनस में कर दिया गया, या फिर इस टाइप से भी किया जा सकता है, जैसे कि इस टाइप में भी किया जा सकता है। इसको -2 करके यहाँ पे लिख देंगे, इसे -2 करके यहाँ लिख देंगे, इसे -2 करके इस प्लेस पे लिख देंगे, इस टाइप से भी किया जा सकता है। बेसिकली इसमें हम कैसा करेंगे, रिवर्स जाएंगे, उसमें हम यहाँ से आगे बढ़ रहे थे और इसमें क्या होगा, यहाँ से पीछे की ओर जाएंगे। डन, इतना समझ में आया। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिलो इज रिटन एज WOOLLLIP। क्या है पिलो, क्या लिखा हुआ है, पिलो लिखा हुआ है। फिर इसे किस में कोड किया गया है, इसमें कोड किया गया है। फिर हमारे पास क्या है, चेयर। ठीक है, चेयर को किस में, इस टाइप से किया गया है। अच्छा आप ये देख रहे हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसे लास्ट में कर दिया गया है, जो सेकंड में है उसे सेकंड लास्ट में कर दिया गया है, जो थर्ड में है उसे थर्ड लास्ट से थर्ड, और जो फोर्थ में उसे यहाँ पे कर दिया गया, जो लास्ट में उसे, जो लास्ट में है उसे फर्स्ट में कर दिया गया है। ओके, और जो सेकंड लास्ट में उसे सेकंड में कर दिया गया है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही, इसे यहाँ पे, इसे इस लास्ट में, इसे इस, ऐसे ऐसे और ऐसे जाया गया है। इसी टाइप से हमें किसे करना है, टेबल को करना है, किसे करना है, टेबल को करना है। ओके, तो हमारा आ जाता है TABLE। अच्छा हमने यहाँ ध्यान से देखे तो हमें ये समझ में आया कि हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस वैल्यू नहीं लिखेंगे, बिकॉज ऑफ हमारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ई को फर्स्ट में लिखा है, ई फिर एल देन बी आफ्टर ए एंड आफ्टर दैट टी, ELBAT, ELBAT ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना है, इन अ सर्टेन कोड रोड इज रिटन एज URDG, हाउ इज SWAN रिटन इन दैट कोड। सबसे पहले इसका कोड फाइंड कर लेना है, किस पैटर्न में है, ROAD। ओके, यू, इसे कैसा लिखा गया है, URDG। ओके, आर का कितना होता है, 18, आर का कितना होता है, 18 होता है, O 15, A1D 4, 7 4 18 एंड 21। देखिए क्या हो रहा है, पैटर्न
समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा यहाँ पे क्या 18 से 21 हुआ, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हुआ है। तो यहाँ पे भी हम कैसा करेंगे, एस डब्ल्यू ए एन स्वान, इसमें भी हम प्लस 3 करेंगे। इसका नंबर कितना होता है, अब यहाँ पे हमें नंबर की नीड है तो क्या करेंगे, हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू क्या होती है, एस की 19, डब्ल्यू की 23, ए की 1 एंड एन की 14। सभी में क्या करेंगे, प्लस 3 करेंगे। क्या करेंगे, प्लस 3 करेंगे। दिखाई दे रहा है या नहीं? ओके चलिए आप भी करते चलिए। 19 प्लस 3 कितना होता है, 22 होता है। 23 प्लस 3 26 होता है। 1 प्लस 3 4 होता है एंड 14 प्लस 3 17 होता है। अब हमें क्या करना है, इनके अल्फाबेट्स लिखने हैं, ठीक है। 22 किसका होता है, V का होता है। 26 Z का होता है। 4 D का होता है, ओके। एंड 17 किसका होता है, Q का होता है। VZDQ, VZDQ देखो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कब आया हुआ था, जो सैनिक स्कूल की एग्जाम है उसके 2017 में आया हुआ था। क्या ये क्वेश्चन आता तो आप बना लेते, बहुत ही इजी है, बना लेते सर। अब तो आपने बता दिया, अब तो बिल्कुल ही बना लेंगे, ठीक है। तो अब यही करना है, सारे पैटर्न के, एवरी पैटर्न के जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जिस जिस टाइप के पैटर्न बनते हैं सबसे पहले नंबरिंग करनी है, पैटर्न को पहचानना है, देन उसके बाद उसे सॉल्व करना है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। In a certain code language, computer is written as RFU VQNPC. How will medicine be written in that code language? एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाता है, उसी कोड में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा, यही बताना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो कंप्यूटर है क्या है, ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर को पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करने की कोशिश करेंगे, कोड फाइंड करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। सी का होता है 3, 15, 13, 16, 21, 25 एंड 18। इसी टाइप से 18, 6, 21, 22, 17, 14, 16 एंड 3। ओके अब देखिए क्या हो रहा है, कुछ समझ पा रहे हैं आप? फर्स्ट को लास्ट में एज इट इज, लास्ट को फर्स्ट में एज इट इज, लास्ट को फर्स्ट में एज इट इज कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15, 16, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 20, 21, 5, 6, 18 फर्स्ट और लास्ट का हो गया। अब 15, चलिए इसे दूसरे कलर से कर दे रहे हैं हम, आपको इजी होगा समझने में। यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे +1, यहाँ +1, यहाँ पे +1, दिस वन ऑल्सो +1 एंड दिस वन ऑल्सो +1। इन सभी में क्या हुआ है, +1 +1 +1
+1 एंड +1। यहाँ पे सेम, ये सेम है, ये भी सेम है। डन। अब हमें ऐसे ही सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सर इसको तो हम छोटा कर देंगे, करेंगे छोटा। चलिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, आपको समझ में आ जाएगा इतना छोटा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें मेडिसिन लिखना है। मेडिसिन, ओके। इसे हमें क्या करना है, सेम वैसे ही कोड करना है। सबसे पहले ई आ जाएगा हमारा फर्स्ट में, एन के बाद क्या आता है, MNO, ओ आ जाएगा, IJ, CD, IJ, DE, EF, M एज इट इज हो जाएगा। देखिए, EOJ, EOJ, DJ, EFM ऑप्शन नंबर डी में है। ये भी सैनिक स्कूल 2021 में आया हुआ है। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल। फर्स्ट एंड लास्ट सेम एज इट इज, रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं, और सभी कैसे हो रहे हैं, +1 करके उनका कैसा हो रहा है, पैटर्न बन रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज हमने इनको ऐसा किया, और ये सेम ऑर्डर में +1 +1 +1 +1 एंड +1 करके लिखे गए। क्या इतना समझ में आया, आया या नहीं आया, बताइए। आया तो ठीक है, एक बार देख लीजिए। ये कैसे हो गए, ये हो गए सेम, ये हो गए कैसे, सेम, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि इन्हें +1 कर दिया, इसे +1 किया, इसे +1 किया, इसे +1, इसे और इसे क्या कर दिया, ये सभी हुए +1, क्या हुए, +1 हुए। डन, आया समझ में। और ये तो हमारे सेम थे, सेम, ये भी कैसा था, सेम था, ठीक है। तो इजी है, आई होप आप सभी से बन जाएगा। नहीं बनेगा तो याद रखना है, जब भी मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं, नए क्वेश्चन पे आता हूं, जैसे मैं इस नए क्वेश्चन पे आया, वीडियो को पॉज करना है, अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखना है, नहीं बनता है तब फिर से रिज्यूम करके मेरे वीडियो को देखना है, ठीक है। और जो भी लाइव चल रहे हैं वो कैसा करेंगे, थोड़ी देर रुक जाएंगे, ओके। चलिए, आप सभी को टाइम देता हूं मैं। चलिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ड लिखना स्टार्ट करते हैं, रैदर। रैदर, ओके। TJJ, TJ, TGJ, ओके, TGJ, क्या लिखा है, TGJ। UBS, UBS। फर्स्ट टर्म क्या होती है, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 18, 1, 20, 8, 5 एंड 18, 27, 10, 21, 2 एंड 19। अब देखिए क्या पैटर्न होगा, पहचानने की कोशिश कीजिए, ओके। ट्राई किए पहचानने का। चलिए मैं बता दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 18 से 20 +2 हुआ, बट 1 से 7 +6 ये थोड़ा जम नहीं रहा है,
18 से 19 प्लस 2, 1 प्लस 1, फिर ये कैसा हुआ, प्लस 1 हुआ, ये प्लस 2 हुआ, प्लस 2 हुआ एंड प्लस 2 हुआ। समझ में आया कैसा हुआ? ये हुआ है प्लस 1। ओके, फिर ये हुआ है आपका कैसा, ये हुआ है क्या, 1 से 2 प्लस 1। ठीक है, फिर ये कैसा हुआ, ये भी आपका हुआ प्लस 1, ये हुआ प्लस 2, 5 से 7 ये हुआ कैसा, प्लस 2 एंड ये वाले कैसे हुए, ये भी हुए प्लस 2। मतलब 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, 2 अलग अलग ग्रुप बन गए। फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट के हाफ प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सेकेंड के हाफ प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हुआ। डन। अब सेम एज इट इज इसी टाइप से हमें किसे भी करना है, SAFETY, इसे करना है SAFETY, सेफ्टी को। ओके, एस का कितना होता है 19, 1 एफ का 6, 5 टी का 20 एंड 25। ओके, समझ में आया कैसा हुआ, प्लस 1 प्लस 1 20, 20 का क्या क्यू, ए का क्या प्लस 1 बी, एफ का क्या प्लस 1 जी, ई का प्लस 2 जी, टी का प्लस 2 22, 22 का वी, वाई का प्लस 2, वाई के बाद प्लस 2 आता है मतलब कितना होगा, हम्म, वाई प्लस 2 कितना हो जाएगा, वाई का ए हो जाएगा, वाई ए। ठीक है, देखो कैसे हुआ, 25 प्लस 2 इजिकल टू 27, बट 27 हमारे तो लेटर ही 26 है होते हैं, तो इसे 26 प्लस 1 लिखा जा सकता है। 26 प्लस 1 कितना हुआ, 27 हो गया, तो ये प्लस 1 मीन्स ए। ठीक है, SAFETY, एस के बाद क्या आता है, ST आता है। ओके, STABFG, ई के बाद FG प्लस 2 होगा, यहाँ पे सभी में क्या हुआ, प्लस 1 हुआ, प्लस 1 हुआ, प्लस 1 हुआ, यहाँ पे प्लस 2 हुआ, प्लस 2 हुआ एंड प्लस 2 हुआ। डन। तो ऐसे ही हमारे AVGGBT, AVGGBT कहाँ है देखिए, AVGGBT यहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, ये लीजिए आपके पास आया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए आप सभी, मैं जब तक इस साइड में लिखा वर्ड्स को लिख ले रहा हूं, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, क्वेश्चन पढ़ के हुआ, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रिंट्स इज कोडेड QRL HQO, what is the code for strict in that language, that code language। किसी विशिष्ट कोड भाषा में प्रिंट्स को QRL HQO के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस कोड भाषा में स्ट्रिक्ट का कोड क्या होगा, यही आपको बताना है। चलिए अब क्या होगा ये फाइंड करते हैं हम। देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसकी क्या करेंगे हम,
प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं सर, जो आपने याद करा है ABCD 1 2 3 4 वाला। P का कितना होता है 16 18 9 14 20 19 17 18 12 8। Q का कितना हो जाएगा 17 एंड O का 15। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में आया। 16 से 17 +1 हुआ, सेम है। +3 हुआ, नहीं जम रहा, ऐसा नहीं होगा। लास्ट में देखें -1 -1 -1 -2 एंड -2। क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन, बन जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन कौन करेगा, ये क्वेश्चन आप करेंगे। कौन करेगा ये क्वेश्चन, आप करेंगे। ओके चलिए, अब ये होमवर्क के क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको ही करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्रॉस पैटर्न। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी चेंजेस होंगे क्रॉस में होंगे। किस में होंगे, क्रॉस में होंगे। लेट सपोज ABCDEF लिखा हुआ है। ओके, XY ZYX VU इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे ये क्रॉस में, ये क्रॉस में, ये क्रॉस में दोनों का क्या होगा, रिलेशन होगा। या फिर इसका इससे, इसका इससे होगा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे होगा, और ये इस टाइप से रह जाएगा। ठीक है, इस टाइप के आपके कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। इन्हें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, और इसे जो सॉल्व करेगा उसे मिलेगा 2000 रुपए। मजाक कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं मिलेंगे। चलिए सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन IMTI। IMTI TJU 2000 से याद आया, हमारे यहाँ पे एवरी ईयर क्या होता है, बच्चों के एग्जाम होती हैं। मतलब एक प्रकार से हम एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जिसमें बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उसमें सभी बच्चों को क्या दिया जाता है, 5000 4000 3000 ऐसे रुपए दिए जाते हैं। और साथ ही में जो बाकी स्टूडेंट इनरोल होते हैं उन्हें गिफ्ट भी दिए जाते हैं। तो अगर आप 1 अप्रैल के पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, और क्या करना है, आपको इनरोल करना है। ओके चलिए, और ये एवरी ईयर होती है, मतलब आज आप यदि आज देख रहे हैं तो फिर अगले टाइम के लिए भी काम आएगा, या फिर अभी तो आप कॉल करके पूछ ही सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या करना है, IMTI TJU इस टाइप से लिखा हुआ है। इसे कैसे कोड किया गया है, T कैसे कोड किया गया है, TMIIUJT। ओके, इस टाइप से कोड किया गया है। तो सबसे पहले पैटर्न फाइंड करना है। पैटर्न फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेम एज नंबर लिखेंगे। ठीक है, आई का कितना होता है 9 13 20 9 20 10 एंड 21 20 10 21 9 9 13 एंड 20। अब देखिए क्या किया गया है, क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, इनको या तो प्लस करके क्रॉस में अलग कर दिया जाएगा, माइनस करके क्रॉस में अलग कर दिया जाएगा, या सेम एज इट इज क्रॉस में लिख दिया जाएगा। तो एक बार हम चेक करते हैं, 9 20 9 13 13 20
हाँ, 9 9, 20 20, 13 13, ऐसे किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट के 3, 20 20, 21 21, 10 10, और ये बीच का मिड का एज इट इज ही लिख दिया गया है। 3 3 के ग्रुप बनाए गए और तीनों को कैसे लिख दिया गया, इस टाइप से लिख दिया गया। तो हमें क्या करना है अब, ये TEMREMP, यहाँ पे तो हमें नंबर की जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ पे पड़ेगी क्या, नहीं। सेम हमें क्या करना है, पहले क्रॉस बना लेना है। इसे यहाँ लिखा गया है, इसे यहाँ लिखा गया है, और इसे सेम एज इट इज यहाँ पे सेम एज इट इज, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये यहाँ पे है। T T M M E E, ओके। R R P P M M E E। अब देखिए कहाँ पे है, METRP METRP ME, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, इजी है, पैटर्न पहचानते आना चाहिए, सारे क्वेश्चन इजी हैं। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए, बनाने का ट्राई कीजिए, नहीं बने तब इसको आगे देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है आप सभी को, क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ेंगे सॉल्यूशन बनाते नहीं बनेगा, अंडरस्टैंड, ओके। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज person is written as 957561, how will should be written in the code language। किसी विशिष्ट कोड भाषा में पर्सन को 957561 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में शुड को कैसे लिखा जाएगा। सबसे फर्स्ट पर्सन लिखेंगे हम, क्या किया, पर्सन लिखा हमने। पर्सन लिखने के बाद क्या करेंगे, वही 9575 957561, और अब क्या करेंगे, अब इनके हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। 16 5 18, 16 5 18, एस का 19, ओ का 15, एन का 14, ओके, यही कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें पैटर्न फाइंड करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पैटर्न फाइंड। 16 से 9 कैसे बनेगा सर, 16 में 1 और 6 को ऐड भी करेंगे तो 7 होगा, 5 का 5 है, 1 और 8 करेंगे 9 होगा। तो सिंपल सीधे सीधे तो नहीं दिख रहे हैं, क्या क्रॉस में दिख रहे हैं। ये इसे हमने 1, इसे हमने क्या किया, 1 + 6 किया, 1 + 6 7 हुआ, ये तो 5 है। 1 + 8, 1 + 8 कितना हुआ, 9 हुआ। 9 + 1 10, 9 1 + 9 = 10, और ये 10 को भी फिर से करेंगे, 1 + 0 = 1, ओके डन। 1 + 5 6, 1 + 4 5, क्या क्रॉस में है सर, ये 9, ये 5 एज इट इज, और ये 7, ये 1 1, ये 6, और ये 5, क्या ये भी है, यस सर ये भी है, ठीक है, बन गया क्रॉस पैटर्न। सेम हो रहा है फर्स्ट थर्ड में, थर्ड फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में,
फिर ये 3 का ग्रुप बना, फर्स्ट लास्ट में, लास्ट फर्स्ट में, और मिड का मिडिल में ही, सेम एज इट इज। अब किसे लिखना है? शुड को लिखना है। शुड नंबरिंग कर लेते हैं, कितना होगा? 19, 8, 15, 21, 12 एंड 4। इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ऐड कीजिए। 19 प्लस 1 9, 9, 9 प्लस 1 10, 10 में 1 प्लस 0 कितना होता है? 1, मतलब इसका 1 आया, इसका 80 आएगा। 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 4 4। कैसे लिखे थे? इस टाइप से लिखा गया था, 1 1 8 8 6 6 4 3 एंड 3, 6 8 1 4 3 3, 6 8 1 4 3 3। ऑप्शन नंबर सी is the correct answer. Now we will move the next question. In a certain code language ACADEMIC, academic is written as EBD BDJNF. Then how boundary written in that language? Okay. First we will written same as academic. Academic and DJNF. Okay. Now numbering the place value, numbering that place value 1 3 1 4 5 13 9 3 6 14 10 4 2 4 2 5. Okay. Now how to make pair 2 2 A B C E, A B A B C E, A B D D, no, A D A E B C, J D J, नो। 3 के ग्रुप में भी नहीं बन रहा, 2 के ग्रुप में भी नहीं बन रहा। क्या 4 का बना के देखें? 4 प्लस 1 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 1 प्लस 1, यस। 5 प्लस 1 13 प्लस 1 9 प्लस 1 3 प्लस 1। 2 का ग्रुप भी नहीं बन रहा, 3 का ग्रुप भी नहीं बन रहा। यहाँ पे कितने ग्रुप बन रहा है? 4 का। ओके, ये 4 के 2 ग्रुप बनाना पड़ेगा हमें। ए प्लस सॉरी ए प्लस 1 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 13 प्लस 1 14, 9 प्लस 1 10, 3 प्लस 1 4। डन। सेम एज बाउंड्री, बाउंड्री, ठीक है। मेक अ पेयर ऑफ 4 लेटर। नाउ एवरी टर्म +1 करना है हमें, तो कैसे करेंगे? ये यहाँ पे जाएगा लास्ट में, ये सेकंड लास्ट में, ये इसमें, और ये फर्स्ट में। डन। बी, बी का कितना होता है? 2 15। अच्छा, सभी में +1 डायरेक्ट कर लें। बी में एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? सी, एन
ओ ओ पी यू वी हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। फिर डी जाएगा लास्ट में, वाई आएगा फर्स्ट में, ओ ए यहाँ जाएगा, आर प्लस वन यहाँ आएगा, ठीक है। वाई प्लस वन, जेड, आर प्लस वन, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, ए के बाद बी आता है, एंड डी के बाद ई आता है। अब देखिए ओ वी पी सी, ओ वी, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए बिकॉज ऑफ पी से स्टार्ट हो रहे हैं। ओ वी पी सी, ई बी, ई बी, ई बी नहीं है, जेड, ओ वी पी सी जेड एस बी ई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ में आया, आया या नहीं आया, एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट में हमने 2 का पेयर बना के देखे, नहीं बना। 3 का बना के देखे, 3 में भी नहीं बना। फिर हमने क्या किया, 4 का ग्रुप बनाया। 4 के ग्रुप में 1 + 1 2 होता है, 3 + 1 4 होता है, 1 + 1 2 होता है, 4 + 1 5 होता है। चलिए ये हो गया। फिर यहाँ पे भी 4 का ग्रुप बनाया, 5 + 1 6 होता है, 13 + 1 14 होता है, 9 + 1 10 होता है, 3 + 1 4 होता है। क्या ये यहाँ तक आया समझ में? चलिए अब हमारे पास बाउंड्री दिया हुआ था, बाउंड्री को भी हमने 2 ग्रुप में हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। देन आफ्टर फर्स्ट ग्रुप से ये क्रिएट किया, सेकेंड ग्रुप से ये क्रिएट किया। d + 1, a + 1, r + 1, y + 1, b + 1, o + 1, u + 1, n + 1। डन, यहां तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टाइगर इज रिटन एज KVGTG and camel is written as CEMNG. Okay, how will panda be written in that language? सबसे पहले क्या करेंगे, टाइगर को डिकोड करेंगे। टाइगर को डिकोड करना है, टाइगर को क्या करना है, डिकोड। क्या टाइगर को डिकोड किया जा सकता है? सर नहीं, बट लिखे हुए टाइगर को डिकोड किया जा सकता है। ओके, सबसे पहले इनके प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। डन। 20 से 11 + 9, ये तो सही नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा सही, तो क्या करें। 20 + 2 22, 9 + 2 11, 7 का 7, 5 + 2 18। हाँ सर, ये वाला पेयर बन रहा है, ये वाला क्रॉस पैटर्न बन रहा है। देखिए कैसा पैटर्न बन रहा है, 20 + 2 9 + 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। फिर ये एज इट इज है, फिर यहाँ पे +2 हो रहा है, क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 5 + 2 7, 18 + 2 20। क्या इसमें भी सेम हो रहा है, सी, ये सॉरी, के एम, के ई ए सी, के ई ए सी, MNG देख लीजिए एक बार। अब पांडा, किसका, पांडा का करेंगे। पांडा के सबसे पहले क्या करना है आपको, नंबरिंग कर लेना है। क्या करना है, नंबरिंग करना है, नंबरिंग करना है। पी का कितना हो जाएगा, 16 1 14 4 एंड 1। कैसा हुआ है, +2। सी 17 18, 18 किसका होता है, आर का होता है, किसका होता है, आर का होता है। एन एज इट इज हो जाएगा। डी और ए,
A प्लस 2 कितना होगा, B C हो जाएगा, D E F हो जाएगा। यहाँ पे +2, यहाँ पे +2 और ये एज इट इज लिखा जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा, CRNCF, CRNCF। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन, यहां तक क्लियर है? किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट तो नहीं है? धीरे से समझना है लेकिन अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है? प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, होमवर्क। क्या है आपका, होमवर्क है। उसके बाद का पोजीशन बेस्ड पैटर्न। इस पैटर्न को हम कब करेंगे, इस पैटर्न को हम नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, तो चलिए क्लास, बाय बाय, टेक केयर। और आप होमवर्क और सभी पैटर्न अच्छे से याद करके आइएगा। ओके, बाय बाय।